महासंग्राम में हम आए हैं आवामी पिछड़ा पार्टी के कार्यालय, जहां बलिया लोकसभा से श्री अब्दुल्ला रईनी जी, जो पूर्व चेयरमैन बहादुरगंज हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम चल के उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं अब्दुल्ला रईनी आवामी पिछड़ा पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और बलिया लोकसभा से मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। तो इस लोकसभा चुनाव में आपकी क्या विचारधारा होगी? आप किस विचारधारा के साथ अपने चुनाव मैदान में उतरेंगे? हमारी विचारधारा, आवामी पिछड़ा पार्टी देश में शांति, खुशहाली, रोजगार, अमन व शांति कायम रखना चाहती है। देश में 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। ये नफरतों की सरकार है। हर क्षेत्र में इन्होंने, मोदी जी ने नफरत ही बोया है, योगी जी ने नफरत ही बोया। पूरे देश में नफरत का माहौल चल रहा है, जो यह भविष्य के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे देश हमारा कमजोर हो रहा है। इस समय जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति चल रही है, आपकी पार्टी इससे अलग क्या करेगी? मेरी पार्टी हिंदू मुस्लिम, यह दोनों इस देश के निवासी हैं, दोनों इस देश के नागरिक हैं। इनको बांटा कैसे जाएगा? यह बांटने वाली राजनीति हमको नहीं करना है। हमें तो हिंदू मुसलमान सबके खुशहाली की बात करना है, सबके विकास की बात करना है, सबके रोजगार की बात करना है। महंगाई से सब झेल रहे हैं, इस महंगाई को कम करना है ताकि सारे लोग खुशहाल रहें, सबके बेटी बहनों की समय से शादी विवाह हो सके, सबको सस्ता सामान मिल सके। उसमें हिंदू मुसलमान बांट के तो हो नहीं रहा है। आपकी पार्टी में आवामी पिछड़ा पार्टी है, पिछड़ा शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कि समाज में जितने लोग पिछड़ गए हैं विकास से, उनको हम मुख्य धारा से जोड़ करके और उनको हम विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आवामी पिछड़ा पार्टी यही काम करना चाहती है। ऐसा नहीं कि आवामी पिछड़ा पार्टी का मतलब कि सिर्फ पिछड़ी जात का, जो समाज में पिछड़ गए, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, जो पिछड़ गए विकास से, उनको हम संगठित करके और देश में विकास के रास्ते पे उनको ले जा करके उनके जीवन में भी खुशहाली लाना चाहते हैं। तो बलिया लोकसभा से पार्टी ने आपका नाम चुना है। आप क्या करेंगे बलिया लोकसभा में? क्या क्या वहाँ के लोगों की, जनताओं के लिए जो सुविधाएं अब तक नहीं मिली है, वो क्या क्या देंगे? अच्छा, बलिया लोकसभा में हुआ ही क्या है? बलिया लोकसभा तो ऐसे जगह का नाम है जहां पर आदरणीय चंद्रशेखर जी इस बलिया लोकसभा से जीत के गए और देश के प्रधानमंत्री हुए। जब 543 सांसदों में सबसे ताकतवर सांसद गिने जाते थे आदरणीय चंद्रशेखर जी। मैं उनके विचारधाराओं से बहुत सहमत हूं, लेकिन वह भी बलिया के लिए कोई विकास नहीं कर पाए। इससे मैं बहुत दुखी हूं। और ठीक उनके पुत्र आदरणीय नीरज शेखर जी, यह भी बलिया से लोकसभा में 2 बार जीतकर निर्वाचित होकर के गए और 2 बार राज्यसभा में भी गए। 22 साल ये देश के सबसे बड़े उच्च सदन के ये सदस्य रहे हैं और इन्होंने भी कुछ विकास नहीं किया। तो बलिया के लिए तो बहुत कुछ करना है। बलिया में हुआ ही क्या है? यह भृगु मुनि की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, और ऐसे धरती पर इन लोगों ने विकास नहीं किया। अब मैं चंद्रशेखर जी से सीधे सीधे मैं स्वर्ग में बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज समाजवादी के पेट से ये भाजपाई पैदा हो गए। विचारधाराओं का अंतर हो गया चंद्रशेखर जी और चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर में। तो ऐसे विचारधाराओं में मतभेद जब हो गया तो आदरणीय नीरज शेखर जी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। सीधे सीधे वो चाहते हैं कि मैं लोकसभा राज्यसभा पहुंचता रहूं, बाकी बलिया में उनको कोई कार्यक्रम, कोई विकास नहीं करना है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि ऐसे लोभियों से, ऐसे स्वार्थियों से सावधान होकर के आवामी पिछड़ा पार्टी के प्रत्याशियों को आप वोट दीजिए। और यहीं पे नीरज शेखर के अलावा और भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, सनातन पांडे जी। यहाँ तो सनातन धर्म का भाजपा जो है पूरे देश में प्रचार कर रही है, अब बलिया लोकसभा में सनातन का विरोध कर रही है। तो इनके दोहरे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सनातन पांडे भी चिलकहर विधानसभा से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी 5 साल में कोई विकास नहीं किया। अब उनका विधानसभा रसड़ा विधानसभा हो गया। पिछली बार जो है, लोग कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने उनको मारपीट करके हरा दिया,
ऐसा नहीं है, मत कम पड़ा था, उन्होंने हारा था। आज भी चुनाव आयोग पर मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होगा देश में। भ्रम कुछ विपक्षी पार्टियां फैला रही कि ईवीएम कब्जा कर लिया जाएगा, ईवीएम हैंग कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जिला के अधिकारी भाजपा के सरकार के आदेश पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो यहाँ पर एक जिलाधिकारी है गाजीपुर में, आरिखा अखौरी जी, मैंने तो उनके कामों को देखा है भाई, बहुत सराहनीय डीएम है। और लोग कहते हैं कि अहंकारी डीएम है। ऐसे डीएम अगर हर जनपद में हो तो निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा, कहीं ईवीएम हैंक नहीं होगा, और जनता जिसको वोट देगी वही चुनाव जीतेगा। धन्यवाद।